नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे पाठ 3 यश का प्रश्न, जिसके अंदर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और आपका अर्जुन पानी पीने जाते हैं, है ना। तो वो चारों मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर जाता है पानी पीने तब वहाँ से आवाज़ आती है। तो युधिष्ठिर क्या कहता है कि मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा। बाकी चारों नहीं देते तो वो क्या हो जाते, बेहोश हो जाते। तो अब हम इस भाग के अंदर पढ़ेंगे कि यश युधिष्ठिर से कौन कौन से उत्तर पूछता है, अरे कौन कौन से प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उसके क्या उत्तर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यश, सूर्य को कौन उदित और अस्त करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं। अब यश कहता है कि सूर्य को कौन उदित मतलब उगाता है और अस्त मतलब क्या करता है, अस्त करता है। तो कौन सूर्य को उगाता है मतलब सूर्य का उदय करवाता है, अस्त करवाता है और उसके चारों ओर कौन चलते हैं। पहला प्रश्न यश ने किससे कहा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते और अस्त करते। बोले जो हमारे ब्रह्मा है, जो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वो हमें ऊपर उठाते हैं मतलब सूर्य को और अस्त करते, तथा देवता इसके चारों ओर चक्कर लगाते। आपने देखा है जो ग्रह उपग्रह होते चारों तरफ चक्कर लगाते, तो देवता इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यश, मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है। फिर यश का दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य को महान ज्ञान कैसे मिलता है, महात्मा पद कैसे प्राप्त करता है, उसको ये जो महान आत्मा वाला जो पद है वो कैसे प्राप्त होता है, और किससे बुद्धिमान बनता है और किस चीज़ से वो बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वेदा अध्ययन के द्वारा। वेदों के अध्ययन, आपको पता है ना, 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों के अध्ययन द्वारा मनुष्य महाज्ञानी बनता है। तप से महात्मा, देखो वेदों के अध्ययन से महाज्ञानी, तप करने से महात्मा, तथा वृद्ध जनों की सेवा करने से बुद्धिमान बनता है। ठीक है, तो क्या बोला, वेदों के अध्ययन से महाज्ञानी, तप से महात्मा। आपने देखा है ना, पुराने जो लोग थे वो तपस्या करते थे। वृद्ध जनों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। वृद्ध जन मतलब जो हमारे बूढ़े लोग हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, उनकी सेवा करने से हम बुद्धिमान बनते हैं। फिर यश पूछता है, ब्राह्मणों को देवत्व क्या है। ब्राह्मणों के लिए देवत्व क्या है, देवों के तत्व, उनका सत्य पुरुष धर्म तथा असत्य पुरुषों का आचरण कब होता है। युधिष्ठिर कहता है, वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्व है। बोले वेदों का अध्ययन करना ही क्या है, उनका देवत्व है। तप, सत्य पुरुष धर्म तथा निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। तो देखो वेदों का अध्ययन करना क्या है, देवत्व है, देवों का तत्व। तप करना सत्य पुरुष धर्म है, लेकिन निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। निंदा करना मतलब जो बुराई करता है। यश, ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, तीनों लोकों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषय का अनुभव करते तथा सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है। ये बोल रहा है ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान भी है, तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त किया है, इंद्रिया जो हमारे ज्ञान इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, जितनी इंद्रिया उसका अनुभव भी करता है, सांस भी लेता है, लेकिन जीवित नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, पितृ और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है। कि जो देवता, हमारे घर जो अतिथि मेहमान आते हैं, जो पितृ माता पिता और जो आत्मा इनका पोषण नहीं करता, मतलब इनको सम्मान नहीं देता, इनको कुछ समझता नहीं, वो पुरुष श्वास लेता हुआ भी मरे हुए के समान है। यश, पृथ्वी से भारी क्या है। वो बोल रहा है कि ये जो पृथ्वी है, धरती है, उससे भारी क्या है। आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला और तिनकों से अधिक संख्या में क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, माँ की ममता पृथ्वी से अधिक भारी है। बोले ये जो हमारी माँ है, उनकी जो ममता है, जो प्यार है, उस पृथ्वी से भारी है। पिता का दर्जा आकाश से भी अधिक ऊंचा है। हमारे जीवन में जो हमारे पिता है, उनका जो दर्जा है वो हमारा क्या है, आकाश से भी अधिक ऊंचा है। वायु से तेज गति से चलने वाला मन है, और वायु से तेज गति से कौन चलता है, हमारा मन। आपने देखा है ना, हमारा मन चंचल होता है। सांस्कारिक चिंताएं तिनकों की संख्या से अधिक है। जो संसार की जो चिंताएं है, ये जो छोटे छोटे घास के तिनके हैं, उनसे भी अधिक है। यश पूछता है, सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है। भाई जो भी लोग है, तीनों लोग, जो भी लोग है, भूलोक, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, उसमें धर्म क्या है।
किसको वश करने वाले मनुष्य शोक नहीं करते तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। तो किसको वश में करने से मनुष्य शोक नहीं करता, किसके साथ मित्रता करने से वो कभी नष्ट नहीं होती, और सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दया सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्म क्या है? दया करना, दूसरों पर दया करना, वो क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मन को वश में रखने वाले मनुष्य शोक नहीं करते, जिनका मन वश में है वो कभी शोक नहीं करते, तथा सत्य पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मतलब सज्जन पुरुष जो हमेशा सच बोलते हैं, ऐसे पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। फिर यश प्रश्न पूछता है, किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य का हित होता है? कौन सी वस्तु को छोड़ देने से उसका हित मतलब कल्याण होता है? इसे त्याग कर वह शोक नहीं करता, किसे त्याग कर वह अर्थवान और सुखी होता है? युधिष्ठिर कहता है, अपने मान को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। मान मतलब अभिमान को, अपने अहंकार को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। क्रोध को त्यागने से वह शोक नहीं करता, क्रोध को त्याग लेगा तो उसको शोक दुख नहीं होगा। काम को त्याग कर वह अर्थवान और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। काम मतलब अच्छे काम करेगा, ठीक है, बुरे कामों को त्यागना तो अर्थवान होगा, और लोभ लालच को त्याग कर वह क्या हो सकता है? सुखी हो सकता है। यश, सुखी कौन है? संसार में आश्चर्य क्या है? सुखी कौन है और संसार में किस चीज का आश्चर्य है? जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है वह सुखी है। वो क्या बोल रहा है कि जिस पुरुष पर कोई भी ऋण नहीं है, मतलब कर नहीं है, ब्याज नहीं है, ऋण नहीं है, वो क्या है? सुखी है। जो अपने घर में संतोष का जीवन गुजारते हुए बहुत कम आवश्यकताओं से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है वह भी सुखी है। वो क्या बोल रहा है कि जो अपने घर में जितना उसको मिले उतने से संतोष करता हो, कम आवश्यकताओं में भी अपने जीवन को सुखी तरह से निर्वाह करता हो, वही सुखी है। संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की मृत्यु होती है। संसार में सहस्त्रों मतलब हजारों प्राणियों की मृत्यु होती है, परंतु उन्हें देखते हुए भी बचे हुए प्राणियों के जीवित रहने की इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है। बोले इतनी मृत्यु हो रही तो भी लोगों में अभी जीवित रहने की जो इच्छा है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। यश, जगत किस वस्तु से बना हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? वह स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? युधिष्ठिर कहता है, जगत अज्ञान से ढका हुआ है। तो देखो, अज्ञान मतलब ज्ञान के बिना, तो जगत अज्ञान से ढका हुआ है। तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। तमोगुण मतलब मैं ही हूँ, इस गुण के कारण वो प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य अपने मित्रों को त्याग देते, लालच के कारण और संसार में आसक्ति के कारण। आसक्ति मतलब क्या होता है? आसक्ति का मतलब होता है नास्तिकता, भगवान के पे इस कारण वह स्वर्ग में नहीं जा पाता। यश कहता है, तप का क्या लक्षण है? जो तप हम करते हैं उसका लक्षण क्या है, गुण क्या है? दम किसे कहा जाता है? उत्तम क्षमा किसे बताया गया है? लज्जा किसे कहते हैं? युधिष्ठिर कहता है, अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है। अपने धर्म मतलब जो हमारा धर्म, हमारा कर्म है, उसमें तत्पर रहना ही क्या होता है? तप है। मन के दमन का नाम दम है। मन का दमन करना ही क्या है? दम है। सर्दी गर्मी सुख दुख को हंसते हुए सहन करना क्षमा है। बोले चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सर्दी गर्मी जैसा भी हो, उसमें आप लोगों को क्षमा करते हो तो वो क्षमा है। न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। शर्म, लज्जा मतलब शर्म, तो न करने योग्य काम से दूर रहना क्या है? लज्जा है। यश, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु किसे माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है। ठीक है, अब वो पूछते हैं मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन सा है? अनंत व्याधि क्या है? साधु किसे माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? तो क्रोध दुर्जय शत्रु है। क्रोध जो है वो क्या है? मनुष्य का दुर्जय शत्रु माना जाता है। लोभ अनंत व्याधि है। व्याधि मतलब बुराई है। कौन सी? लोभ। लोभ मतलब लालच। तथा जो समस्त प्राणियों का हित करे वही साधु है। साधु किसे कहा गया है? कि वो समस्त प्राणी का, चाहे वो प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, उनका क्या करे? हित करे, वही साधु है। निर्दयी पुरुष को असाधु कहना ही उचित है। जो निर्दयी है, जिसको किसी पर दया नहीं आती। यश, मोह क्या है? मान क्या है? आलस्य किसे कहते हैं? शोक किसे कहा गया?
मोह क्या है? धर्म मूढ़ता ही मोह है। धर्म को छोड़ना क्या कहलाता है? मोह। स्वयं पर गर्व करना ही मान है। अभिमान क्या है? स्वयं पर गर्व करना। धर्म का पालन न करना आलस्य। आलस्य किसको कहा गया? हमारे धर्म का पालन ना करना, काम ना करना। और अज्ञान को ही शोक कहा गया। जो अज्ञानी है उसी को शोक कहा गया। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर कौन देता है? युधिष्ठिर। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए जाने पर यश, जो बगुले के रूप में सरोवर के पास ही एक वृक्ष पर अदृश्य होकर बैठा था, एक बगुले के रूप में था, ने उन्हें चारों पांडवों में से किसी एक भाई को जीवित करने का वरदान मांगने के लिए कहा। अब उन्होंने सारे उत्तर ठीक ठीक दिए थे, तो पुरस्कार स्वरूप जो बगुले के रूप में सरोवर के पास एक वृक्ष पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने सारे उत्तर सही किए, अब आपके इन चारों भाई में से आप एक ही भाई को जीवित करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने यश को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की, ताकि कुंती और माद्री दोनों पुत्रवती बनी रहे। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? यश को कि भाई आप केवल नकुल को जीवित करें। क्यों नकुल को जीवित करें? क्योंकि एक कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जिंदा था, एक माद्री का पुत्र नकुल जीवित होता तो दोनों पुत्रवती बनी रहती। यश ने धर्मराज युधिष्ठिर की दया और ममता से प्रभावित होकर सभी पांडव पुत्रों को जीवित करा। और यश ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर माद्री मतलब दूसरी माँ का जो नकुल पुत्र है उसको जीवित करना चाहते हैं, खुद के भाइयों को ना कर कर, तो ये दया और उनका प्रेम देखकर उन्हें सभी पांडव पुत्रों को जीवित किया। सभी पांडवों के उठकर खड़े हो जाने पर यश ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा। फिर सभी पांडव क्या हो गए? उठ गए। तो यश ने अपना वास्तविक मतलब जो सच्चा परिचय था वो दिया। हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। बोले मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूँ। तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही मैं इस सरोवर के पास प्रकट हुआ। बोले तुम्हारा व्यवहार कैसा है वो जानने के लिए। मैं तुम्हारी दयालुता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोले तुमने ये जो दयालुता है, ये जो भक्ति है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। अतः मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, वरदान मांगो। वर मतलब वरदान। ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने प्रथम वर के रूप में ब्राह्मण की अरनी और मथानी, जो मृग लेकर भाग गया था, को वापस लौटाने को कहा, ताकि उसका अग्निहोत्र धर्म लोप ना हो। अग्निहोत्र द्रोप मतलब वो जो उनका प्रण लिया हुआ था वो। धर्मराज को तथास्तु कहने पर दूसरे वरदान के रूप में वनवास के 13 वर्ष अज्ञात वर्ष में कोई एक ऐसा वर देने की प्रार्थना की, ताकि द्रौपदी सहित उन पांचों पांडवों को पहचान ना सके। दूसरा उन्होंने लिया कि हमारा जो ये अज्ञात वर्ष है उसमें हमें कोई 13वां जो वर्ष अज्ञात वर्ष है उसमें हमें कोई पहचान ना सके। यश ने उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण करते हुए कहा, तुम सभी भाई अपने मन में जैसा संकल्प करोगे वैसा ही रूप धारण कर विराट नगर में विचरण करोगे। जैसा अपने मन में सोचोगे वैसा ही, वहां तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अंत में धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर को लालच, लोभ, मोह और क्रोध से मन को जीतने का तीसरा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पांडव वीर भी सुखपूर्वक अपने आश्रम में लौट आए और वहां उन्होंने हिरण द्वारा ले गई ब्राह्मण की अरनी और मंथन काष्ठ को उनको वापस लौटा दिया। तो बच्चों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी लोभ, मोह और क्रोध नहीं करना चाहिए। अब इसका जो अभ्यास है वो आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में करना है। देखो मुहावरे मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो बच्चों कुछ विराम चिन्ह आते हैं, तो ये विराम चिन्ह मैं आपको बाद में बताऊंगी कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अल्प विराम जो आप लगाते हो। अब उसके बाद यहाँ प्रश्न दे रखे, जैसे द्रुत क्रीड़ा के बाद पांडवों को क्या मिला था? तो क्या मिला था बच्चों? वनवास। क्या मिला था यहाँ पर? वनवास। आप पूरा लिखोगे एक वाक्य में पूरा। फिर वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी अरनी और ये मथानी कहाँ रखी थी? तो वृक्ष के ऊपर। पांडव वन में क्यों दौड़ने लगे? वो इसकी अरनी और मथनी ढूंढने। ठीक है, अरनी व मथानी ढूंढने, मृग को पकड़ने। ठीक है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लाने के लिए किसको भेजा था? तो नकुल को। यश किससे प्रसन्न हुआ? तो बच्चों यश किससे प्रसन्न हुए थे? किससे प्रसन्न हुए थे यश? युधिष्ठिर से, है ना। फिर है पृथ्वी। ध्यान से निम्नलिखित प्रश्न हो गए। पृथ्वी से भारी क्या है? माँ की ममता। आकाश से ऊंचा? पिता का दर्जा। सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया।
है ना, दया ही था। सुखी कौन है बताओ। तो हमने देखा था सुखी कौन था, जिस पर कोई ऋण नहीं हो। मनुष्य का दूसरा शत्रु कौन सा है, क्रोध। ठीक है, उसके बाद और आपको दिया है कि अज्ञान को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अज्ञान को क्या कहा जाएगा, शोक। माद्री के पुत्रों का नाम था नकुल और सहदेव। फिर युधिष्ठिर ने यश से प्रथम वर में क्या मांगा, नकुल को जीवित करना, नकुल को जीवित करना। ठीक है, अब है यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे किताब में, आपको ढूंढ कर लिखना है। ये भी आप खुद से कर सकते हो। मैं अपनी अरनी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी, किसने कहा था, ब्राह्मण ने कहा था। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है किसने किससे कहा था। अधूरे वाक्य आपकी किताब में से आपको पूरे करने हैं। अब कहानी में वाक्यों को आपको क्रम से लगाना है कि सबसे नंबर 1 पर कौन था, नंबर 2 पर कौन सा वाक्य था, 1 2 वो। समानार्थी शब्द दिखने से वृद्ध, वृद्ध का क्या होता है, बूढ़ा, समानार्थी शब्द। मृग, हिरण, जलाशय, तालाब या सरोवर, मूर्छित, बेहोश, शरीर, काया, जंगल, वन, निर्मल, शीतल, जगत, संसार। ठीक है, अब विरोधार्थी शब्द निकाल सकते हो, निराशा, आशा। ठीक है, ज्ञान, अज्ञान, विलंब तो जल्दी, उत्तर प्रश्न, प्रशंसा तो क्या हो जाएगा, अप्रशंसा, अप्रशंसा, ऊपर नीचे, जीवित मृत्यु, मान अपमान। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है बच्चों, इतना आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।